नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सीरियल किलर के बारे में जिसने अपनी खौफनाक हरकतों से न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को चौंका दिया। ये कहानी है जॉन वेन गेसी की, एक ऐसा इंसान जो अपने चेहरे पर मासूमियत का मुखौटा लगाकर एक खौफनाक हत्यारा बन बैठा। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि यह शख्स एक समय पर बच्चों के बीच पोगो द क्लाउन के नाम से मशहूर था? जी हाँ, वही जोकर जो बच्चों को अपनी हंसी मजाक और नाच गाने से खुश करता था। असल में गेसी का असली चेहरा कुछ और था। उसने 37वीं सदी के दशक में 33 निर्दोष लोगों की हत्या की। इस वीडियो में जानेंगे कि गेसी ने अपनी कहातिलानी हरकतों को कैसे छिपाया और कैसे उसकी दोहरी जिंदगी ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। जॉन वेन गेसी का जन्म 17 मार्च 1942 को शिकागो, इलिनॉय में हुआ था। बचपन में ही उसका जीवन कठिन था। उसका पिता एक शराबी था जो अक्सर जॉन और उसके भाई बहनों को शारीरिक और मानसिक तौर पर प्रताड़ित करता था। इसके अलावा स्कूल में भी गेसी को तंग किया जाता था क्योंकि उसका व्यक्तित्व अलग था। इन सभी संघर्षों ने गेसी के मन में एक गहरी घृणा और आक्रोश पैदा किया। लेकिन इन मुश्किलों के बावजूद गेसी ने कुछ समय बाद अपनी जिंदगी को नए दिशा में मोड़ा। गेसी ने अपनी जिंदगी में कई प्रकार के व्यापारों में हाथ आजमाया। वह एक क्लीनिंग और रीमॉडलिंग व्यवसाय चला रहा था और इसके साथ ही उसने कंस्ट्रक्शन का काम भी किया था। गेसी ने एक रियल एस्टेट व्यवसाय भी शुरू किया जिसमें वह घरों को खरीदकर, सुधार कर फिर बेचता था। वह व्यवसाय में इतना सफल हुआ कि उसे स्थानीय समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में जाना जाने लगा। 1968 में गेसी ने एक पॉलिटिकल कैंपेन मैनेजर के रूप में भी काम किया और इसे लेकर वह बड़े बड़े आयोजनों में शामिल हुआ। इससे वह समाज में एक आदर्श व्यक्ति के रूप में पहचाना जाने लगा। गेसी ने अपना जोकर व्यवसाय करीब 1975 में शुरू किया। जब वह नॉरवुड पार्क, इलिनॉयस में अपने नए घर में शिफ्ट हुए तो उन्होंने पोगो द क्लाउन नामक जोकर का रूप धारण किया और स्थानीय पार्टियों और आयोजनों में बच्चों का मनोरंजन करने के लिए काम करना शुरू किया। 1964 में गेसी ने अपनी पहली शादी की। उसने मार्लिन मायर्स नाम की एक महिला से शादी की और दोनों के बीच एक सामान्य शादीशुदा जीवन की शुरुआत हुई। इस शादी से उन्हें 2 बच्चे भी हुए, एक लड़का और एक लड़की। लेकिन गेसी के लिए यह जीवन ज्यादा लंबे समय तक नहीं चला। जल्द ही उनकी शादी में समस्याएं आ गईं और 1969 में उनका तलाक हो गया। इसके बाद गेसी ने अपनी जिंदगी में एक और महिला से शादी की जिसका नाम कैरोल हॉफ था। लेकिन यह शादी भी ज्यादा दिन नहीं चली और 1976 में उनका भी तलाक हो गया। लेकिन गेसी का यह आदर्श जीवन एक धोखा था। 1770 में गेसी को अपने पहले अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया। उस पर आरोप था कि उसने एक किशोर लड़के को अपहरण कर लिया और उसके साथ यौन शोषण किया। गेसी को इस अपराध में दोषी ठहराया गया और उसे 10 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन 18 महीने बाद ही उसे पैरोल पर रिहा कर दिया। गेसी ने 1972 के आसपास अपनी हत्याओं का सिलसिला शुरू किया जब वह करीब 30 साल के थे। शुरुआत में वह सिर्फ यौन उत्पीड़न के अपराध करता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता उसने हत्या करना शुरू कर दिया। यह सोचिए कि गेसी अपने शिकारों को कैसे धोखे से अपने घर बुलाता था। वह उन्हें यह विश्वास दिलाता था कि वह उन्हें कुछ काम दिलवाएगा और फिर वह उन्हें अपनी चतुराई से फंसा लेता था। एक बार जब वे घर में दाखिल हो जाते तो वह उन्हें शराब या ड्रग्स देकर नशे में धुत करता या फिर किसी तरह से उन्हें पकड़कर जबरन नियंत्रित कर लेता था। इसके बाद वह उनकी हत्या कर देता था। इन हत्याओं की सबसे खतरनाक बात यह थी कि गेसी शवों को अपने घर के तहखाने में या फिर घर के बगीचे में गाड़ देता था। इसके अलावा जब उसके पास शवों को छिपाने के लिए और जगह नहीं बची तो उसने कुछ शवों को अपने घर के पास की नालियों में भी फेंक दिया। अत्यधिक संख्या में हत्याओं के कारण पुलिस ने गेसी के घर की गहरी जांच की और उन्होंने उसके घर से कई घिनौने सबूत और हत्याओं के ट्रॉफी भी बरामद किए।
इन ट्रॉफीज में हत्या के बाद लिए गए शिकारों के कपड़े और व्यक्तिगत सामान शामिल थे। यह सब कुछ गेसी के लिए अपनी शक्ति को साबित करने का एक तरीका था। गेसी का घर एक हलचल वाले इलाके में था, लेकिन उसके शिकारों और हत्याओं के बावजूद पड़ोसियों को कभी इस बारे में शक नहीं हुआ। हालांकि कुछ महीनों बाद पड़ोसियों ने गेसी के घर से आने वाली गंध की शिकायत करना शुरू किया। अचानक से घर से अजीब सी बदबू आने लगी थी, जिसे लोग मांस या सड़े हुए शवों की गंध मान रहे थे। लेकिन गेसी ने हमेशा इसका सफाई से जवाब दिया, कहकर कि उसके पास गड्ढे हैं और वह काम करने के दौरान गंदगी फैला देता है। पुलिस कभी भी उसे इस गंध को लेकर गंभीरता से नहीं ले पाई और गेसी की इस चालाकी के कारण वह कुछ समय तक अपनी क्राइम्स को छिपाने में सफल रहा। 1978 में एक युवा रॉबर्ट पीस्ट गायब हो गया। यह वही लड़का था जिसे गेसी ने अपने घर बुलाया था। रॉबर्ट का लापता होना गेसी की काली करतूतों का खुलासा करने वाला मोड़ साबित हुआ। पीस्ट की मां ने तुरंत पुलिस से शिकायत की और यह मामला जल्द ही एक बड़ी जांच में बदल गया। गेसी को लेकर पुलिस को कुछ संदेह था, लेकिन वह लगातार अपनी सफाई देता रहा। पुलिस ने उसकी कार और घर की तलाशी ली और जब पुलिस ने उसके घर के बेसमेंट में गहरी जांच की तो वहां से शवों के टुकड़े और अन्य घिनौने सबूत मिले। गेसी की असलियत सामने आई और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गेसी का मानना था कि वह अपनी शक्ति और नियंत्रण से अपने शिकारों पर विजय प्राप्त कर सकता था। उसकी मानसिकता में शक्ति का भूख था और वह अपने शिकारों पर मानसिक और शारीरिक नियंत्रण चाहता था। 1979 में जब गेसी का मुकदमा शुरू हुआ तो उसके वकील सैम अमीरांटी ने उसे बचाने के लिए एक अलग ही रुख अपनाया। अमीरांटी ने अदालत में यह दलील दी कि गेसी मानसिक रूप से बीमार था और उसने जो कुछ भी किया वह उसकी मानसिक स्थिति के कारण हुआ। वकील ने दावा किया कि गेसी को मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर था और वह अपने सामान्य व्यक्तित्व के नियंत्रण में नहीं था। अंत में अदालत ने माना कि जेसी को अपनी हरकतों का पूरा ज्ञान था और उसने सोच समझकर और जानबूझकर 33 हत्याएं की थीं। और 1980 में जॉन वेन गैसी को 33 हत्याओं का दोषी ठहराया गया, जो उस समय अमेरिका में एक व्यक्ति द्वारा की गई सबसे ज्यादा हत्याएं थीं। 1994 में उसे घातक इंजेक्शन देकर मौत की सजा दी गई। जॉन वेन गेसी की कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी व्यक्ति के बाहरी दिखावे से उसकी असलियत का पता नहीं चलता। उसके द्वारा की गई हत्याएं और उनके पीछे की मानसिकता आज भी हमसे सवाल करती हैं कि क्या उसकी परवरिश और मानसिक स्थिति ने उसे इस अपराध की ओर धकेला। क्या आप भी मानते हैं कि एक व्यक्ति की मानसिक स्थिति और उसकी परवरिश उसके अपराधों को प्रभावित कर सकती है? हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और रोचक और रहस्यमय कहानी के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें और इतिहास को जानें।